तो भाई बिग बॉस 18 आज के एपिसोड में टाइम गॉड का टास्क हुआ, जैसे हमने बताया था कल के एपिसोड में। तो टाइम गॉड का टास्क हुआ आज, और तीन तीन दावेदार बने हैं। तो तीन दावेदार कौन है? रजत दलाल, चाहत पांडे और शिल्पा शिरोडकर। जी हाँ, ये तीनों दावेदार बने हैं। पहले तो मतलब दो बन चुके थे, रजत और शिल्पा। जैसे कल जोड़ियों वाला टास्क हुआ था, वो पजामा पार्टी वगैरह सब कुछ, और वार्डन, ये दोनों बनी थी चाहत और कशिश। तो जब रजत और शिल्पा जी दावेदार बने तो भाई और एक दावेदार चाहिए था वार्डन में से। तो भाई दोनों वार्डन थी, तो चाहत का नाम सब सजेस्ट कर रही थी। भाई चाहत ने बहुत अच्छा टास्क खेला भी था वो वार्डन वाला, और सबको धो भी रही थी वो छड़ी से, तो इसलिए चाहत का नाम लिया सभी ने। लेकिन भाई करणवीर को लग रहा था कि भाई कशिश का नाम होना चाहिए, क्योंकि हो क्यों ना, कशिश के साथ उसकी मतलब जम रही थी ना उस दिन, इसलिए करणवीर को लगा कि कशिश को होना चाहिए। फिर बाद में चुम के समझाने के बाद अचानक से करणवीर का मतलब चुम के समझाने के बाद कैसे दिमाग घूम जाता है करणवीर का, पता नहीं चलता। चुम की बहुत सुनता है यार करणवीर, सच में। दूसरों की कैसे सुन सकते हैं? ये गेम खेलने आए हो ना आप यहाँ, तो अपने स्टैंड पर पक्का रहिए, अपने स्टैंड पर क्लियर रहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चुम के कहने पर उसने चाहत में भी हामी भर दी। हाँ चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चाहत दावेदार बनते तो बनने दो। तो ये तीन दावेदार बने। उसके बाद घर में हाँ, फिर हमें दिखाया गया रात का सीन, जहाँ पर श्रुतिका और चुम बातें कर रही थी। तो चुम मतलब श्रुतिका चुम को समझा रही थी कि भाई करणवीर गेम खेल रहा है उसके साथ, करणवीर गेम खेल रहा है, उसकी कोई उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट या फिर कुछ दोस्ती से ज़्यादा प्यार भरा वाला रिश्ता टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि उसको वीकेंड का वार पे मतलब पूछा गया था, तो उसने ये कहा था कॉन्फिडेंटली कि इसमें से किसी को भी मैं पटा लूँगा, कोई भी हो तो मैं पटा सकता हूँ, तो ऐसा कहा था। इसलिए करणवीर बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, ऐसा श्रुतिका का मानना था, और वो चुम को बता रही थी। तो और तुम यहाँ गेम खेलने आई हो तो गेम खेलो। वैसे सच्ची बात कही है उसने। करणवीर का तो हमें पर्सनली कुछ पता नहीं है कि वो वही चुम से सच में मतलब अटैचमेंट गेम के लिए दिखा रहा है, या उसको पर्सनली वो बहुत पसंद आ रही है, हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे समझाती हुई श्रुतिका हमें नजर आई। उसके बाद सुबह वो क्या बोलते यार, फ्रीज और वो वाला गेम खेल रहे थे बिग बॉस सबके साथ। फिर चाहे बग्गा जी हो, फिर सारा जी हो, फिर बाद में ये गेम खेल खेल रहे थे बिग बॉस। पहले तो बग्गा जी को वो क्या बोलते स्टैचू कर दिया, फ्रीज कर दिया, और उनका मतलब वो बग्गा टी हाउस वाला वो जो बैनर था वो बाहर आके रख दिया उन्होंने, और समझा रहे थे बिग बॉस कि भाई वो ग्रीन टी पैकेट वाला चाय का वो टास्क होने वाला है, टाइम गॉड का टास्क, जिसमें वो टोकरियाँ दी जाएगी पीठ पे इन तीनों को, और वो जो चाय के जो पैकेट्स बिखरे बिखरे पड़े हैं वो सब उनको उन टोकरियों में डालने हैं। तो जिसके सबसे ज़्यादा पैकेट हो गए तो वो बनेगा टाइम गॉड, तो ऐसा कुछ टास्क था। तो इस दरमियान ये वो बता रहे थे। तो फिर सारा जी को उन्होंने फ्रीज किया। भाई सारा जी के होने के बाद उन्होंने विवियन को फ्रीज किया। विवियन ऐसे कॉफ़ी का मग पकड़ते हुए ऐसे ऐसे फ्रीज हो गई। तो भाई क्या ज़रूरत है, किसी किसी का मतलब किसी किसी को मतलब हाइजीन पसंद है, किसी को अपनी चीज़ों को कोई टच करे तो पसंद नहीं है, तो क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती का उसके बीच में पड़ने की, उसके चीज़ों को हाथ लगाने की? वो दूसरे सदस्य नहीं घर में, तुम्हें उसी के पीछे क्यों जाना है? तो भाई जब विवियन को मतलब फ्रीज किया गया, कॉफ़ी का मग ऐसे हाथ में था, तो भाई चाहत गई उसके मज़े लेने।
गई और उसके चाय का मग छीन रही थी। तभी बिग बॉस ने भी नेले पे देला मारा, मतलब बिग बॉस ने चाहत को भी फ्रीज कर दिया। तो भाई उसको पसंद नहीं है, तो चाहत की गेम हमेशा विवियन पे शुरू विवियन पे ख़त्म क्यों हो रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वो बाकी कंटेस्टेंट से क्यों नहीं भिड़ रही है, वो भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ विवियन 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 के पीछे पड़ी हुई, अरे पता नहीं क्यों। लेकिन उस मतलब उसने अगर कहा है कि इस चीज़ को हाथ मत लगाना, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो जानबूझकर हाथ लगाएगी। अरे क्यों करना है भाई ऐसा, बाकी कंटेस्टेंट नहीं तुम्हें, वही है मतलब क्यों वो यार नहीं पसंद होता। अपनी चीज़ों को कोई हाथ लगाए तो उस इंसान को पसंद नहीं होता। होते हैं कुछ इंसान ऐसे, उसको अभी कौन ही बताए और क्या ही बताए, ऐसा हो गया है। क्योंकि मैंने सॉरी चाहत जानबूझकर कर रही है, मुझे लग रहा है जानबूझकर पंप करना, जानबूझकर पोक करना विवियन को, और फिर विवियन कुछ बोले तो फिर रूठ कर बैठ जाना वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। तो भाई उसके बाद शुरू हुआ टाइम गॉड का टास्क। तो अविनाश गए, वो टोकरियाँ लेके आए, रजत को, चाहत को और शिल्पा जी को दी, और फिर वो पैकेट्स उठाने लगे। तो भाई शिल्पा जी की तरफ से मैं बताती हूँ कौन कौन खेल रहा था। शिल्पा जी की तरफ से विवियन, अविनाश, एलिस, ईशा। ईशा ने तो भाई ईशा कैसी भी बनती हो, पीछे से बैक बिचिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट उसका स्टैंड है। उसने तो क्लियर कह दिया ईशा ने कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर है ईशा सच में। उसने शुरू में ही कह दिया कि भाई मैं शिल्पा जी को बनाना चाहती हूँ टाइम गॉड, और मैं उनका साथ दूंगी, मैं पैकेट्स उनके बैग में डालूंगी, फिक्स है मेरा। तो ईशा, एलिस, अविनाश, विवियन उसकी तरफ से थे ही। पर यार श्रुतिका कैसे शिल्पा जी की तरफ हो गई, ये कुछ समझ के परे मतलब। तो श्रुतिका और चुंबी शिल्पा जी की तरफ हो गई। तो और को बाकी के बच्चे कौन, दिग्विजय, करणवीर। तो भाई करणवीर तो मैंने दोपहर को अपडेट दी थी आपको, करणवीर मतलब रजत की साथ देते हुए दिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करणवीर चुपचाप बैठा होता, सब लोग टास्क खेल रहे थे, वो चुपचाप मतलब अपना अपना काम कर रहा था, कुछ भी टास्क में हिस्सा नहीं लिया है। तो ये बहुत गलत बात हो जाती है यार सच में। मतलब अभी मुझे लगता है कि विवियन कहीं ना कहीं सच ही कह रहे थे कि बस ये जोकर है, बैक बिचिंग करना, पीछे से हंसना, इसको उकसाना, उसको उकसाना, इसको पेट्रोल छिड़कना, इसको ये करना, बस यही काम रह गया उसका। और अब शिल्पा जी को तो वो दोस्त मानता है, एटलीस्ट उनको तो उनका तो साथ देना चाहिए, ठीक है उनका नहीं देना, एटलीस्ट रजत तो मतलब रजत का तो साथ देना चाहिए। रजत ने टास्क खेलते हुए कहा भी है एक लाइन, भाई सब नज़र आ रहा है कौन मेरे बाजू से खेल रहा है, कौन कैसा है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब नज़र आ रहा है, बोला है। और रजत अगर आप देखें तो टास्क में, तो रजत का ये सब बोलने के बाद भाई रजत ने अपनी टोकरी फुल भरवा ली। तो दिग्विजय उसकी टोकरी भरते हुए हमें नज़र आए, कशिश रजत की टोकरी भरते हुए हमें नज़र आई, सारा कशिश की सॉरी सारा रजत की टोकरी भरते हुए हमें नज़र आई। बग्गा जी, यार बग्गा जी किसकी तरफ से दिखे तो नहीं हमें, बग्गा जी किसकी तरफ थे वो कुछ क्लियर। बग्गा जी बाहर चाय के उस टपरी पे खड़े थे जहाँ पर उनको मतलब बिग बॉस ने कहा था शायद, हाँ वहाँ पे उनको ड्यूटी दी थी शायद, हाँ बराबर। तो अविनाश और उसकी टीम ये सब मतलब शिल्पा जी की तरफ से थे, करणवीर तो मैंने कहा आपको कहीं नहीं था, चुम श्रुतिका भी इसी तरफ थी, और रजत के साइड में थे सिर्फ दिग्विजय, सारा, और कौन बताया मैंने आपको, दिग्विजय, सारा और ये सब थे। तो भाई रजत खुद भी बहुत स्ट्रांग है, हाँ कशिश, सॉरी कशिश भी रह गई थी, कशिश। तो ये सब थे, उसकी टोकरी भर रहे थे। और भाई चाहत का तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था उस टास्क के लिए, मतलब कि भाई उसकी टोकरी कोई भर नहीं रहा था। इनफैक्ट उसकी टोकरी में जो भी था वो चुम वगैरह सब लेकर ज़बरदस्ती का लेके 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 भाग रही थी। तो भाई उसके बाद मतलब चाहत तो कोना पकड़ के बैठ के रोने ही लगी कि यार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या फलाना ढिमकाना, बहुत रो रही थी वो। उसके बाद भाई विवियन ने उसको रजत से 2-3 पैकेट लिए,
और उसके मतलब उस बैग में डाल दिए। लेकिन बाद में चुम्बी वो शायद लेके चली गई, तो ये सब हो रहा था। फिर दिग्विजय आया चाहत के पास, भाई क्या हुआ? तो चाहत ने कहा यार मेरा तो साथ कोई दे रहा है, हमें रजत को जिताना है, तू जा रजत के इसमें पैकेट डालना शुरू कर और रजत को जितवाना है, हमें किसी भी हाल में रजत को जितवा जा, मेरा तो हो गया, मेरा कुछ नहीं। तो ऐसा बोलते हुए हमें चाहत नजर आई। तो भाई चाहत भी कहीं ना कहीं रजत का साथ देते हुए नजर आई। सबका स्टैंड क्लियर था कौन किसकी तरफ से खेल रहा है, लेकिन करणवीर सच में घर में बहुत बड़ा जोकर लग रहा है, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। या फिर चलो उसको समझने में तकलीफ हो रही है कि मैं यहाँ जाऊँ मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन ये जो घर है यहाँ पर क्विक डिसीजन लेना ही पड़ता है, आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे होते यार, टास्क निकल जाएगा और ये 3 महीने भी निकल जाएंगे और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे यार मैं ये कर लेता वो कर लेता। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको उसी टाइम उसी वक्त स्टैंड लेना पड़ता है, उसी टाइम खड़े रहना होता है किसी के साथ या फिर खुद के साथ, या फिर कुछ भी डिसीजन लेना हो उसी टाइम लेना पड़ता है। बैक बिचिंग करने से कुछ नहीं होता, पीछे से खेलने से कुछ नहीं होता, साइड से खेलने से कुछ नहीं होता, आपको सामने आकर खेलना पड़ेगा बस। भाई फिर चाहत को ना पकड़ के मैंने कहा आपको रोने लगी। उसके बाद चाहत मैंने जैसा कहा चाहत ने कहा भाई रजत को जितवाना है तुम जाओ। फिर भाई दिग्विजय और विवियन का हमें थोड़ा सा झगड़ा देखने को मिला। जैसे मतलब दिग्विजय रजत के इसमें मतलब डाल रहा था चाय के पैकेट्स, तो विवियन और दिग्विजय का थोड़ा सा हमको कहा सुनने को मिली। भाई उसके बाद दिग्विजय गया शिल्पा जी के पास, शिल्पा जी के पास गया और उनके टोकरी में से वो चाय की जो पोटलियाँ है वो निकालने लगा। वो तो निकालने लगा तो भाई अविनाश का सीधा था, अविनाश ने किसी की निकालनी। ये अविनाश की बात मुझे अच्छी लगी कि भाई वो रजत से जाके पंगा नहीं लिया कि भाई दे या फिर उसकी टोकरी में से छीनने रहा था, वो सिर्फ शिल्पा जी को प्रोटेक्ट करते हुए हमें नज़र आया है। अगर आप देखें तो शिल्पा जी को प्रोटेक्ट करते हुए हमें वो नज़र आया है। तो शिल्पा जी को प्रोटेक्ट करते हुए जब मतलब उसकी दिग्विजय से भी कहासुनी हो गई, दिग्विजय शिल्पा जी के पास बार बार आ रहा था और वो लेने की कोशिश कर रहा था चाय की टोकरी। कशिश ने भी 2-3 पैकेट्स उठाए, लेकिन मतलब अविनाश ने पहले कह दिया था ईशा और उनको, भाई लड़कियों वाला तुम सब देख ले, अगर लड़की कोई आती है तो तुम देख लो, कभी मैं कैसे लड़कियों के साथ, सही बात है उसकी क्या कैसे वो कर सकता है या फिर धक्का वक्का दे सकता है। तो भाई ईशा हो श्रुतिका हो मतलब श्रुतिका और कशिश की हमें कहासुनी देखने को मिली, वहाँ झगड़ा देखने को मिला, क्योंकि कशिश ने 2 पैकेट उठा लिए और फिर श्रुतिका उसको बहुत कुछ बोल रही थी जैसे हमने देखा। तो श्रुतिका उसको बोल रही थी भाई मत ले, ये कर वो कर, तू ऐसी है तू ऐसी है तू कैसी है, चल रहा था उनका भाई एक दूसरे को बोलना। और उसके बाद भाई हमें दिखाया गया दिग्विजय और अविनाश का वो हाईलाइटेड झगड़ा जो कल हमें देखने को मिला, और उनकी हाथापाई भी हुई है, क्योंकि उनकी हाथापाई हुई है जैसे उनकी हाथापाई स्टार्ट हुई, बिग बॉस ने कैमरा वहाँ की तरफ घुमा दिया ताकि हमें कुछ नज़र ना आए। शायद पड़ी है भाई, किसी को ज़बरदस्त पड़ी है, या फिर दिग्विजय के हाथ से अविनाश को, या फिर अविनाश के हाथ से दिग्विजय को पड़ी है। पड़ी तो है, अभी वीकेंड का वार में समझ में आएगा क्या है क्या नहीं हमें। तो दिग्विजय चाय के पैकेट छीन रहा था और शिल्पा से, वो फिर वो अविनाश भी उससे छीन रहा था, और अविनाश बोला भी भाई तू बीच में मत आ, बीच में मत आ, तू औकात मेरे, तू तेरी औकात देख, हाँ इसके लिए ये करने आया तू, हाँ तू मेरे पीछे घूमने आया, तेरा गेम यही है मैं और विवियन, और तेरा कुछ गेम है नहीं, हाँ तू आर्टिस्ट है, आर्टिस्टों की तरह रहे, ये हो क्रैश कोर्स करके आए, हाँ अपने मेरे से क्रैश कोर्स कर ले, हाँ ब्रिंग इट ऑन ब्रिंग इट ऑन ब्रिंग इट ऑन चल रहा था उनका। हाँ तो बोला तो एक पैकेट लेके तो दिखा, तो मैं ले लूँगा, तू क्या कर लेगा? तो वो बोला तो एक पैकेट लेके दिखा, फिर मैं दिखाता हूँ मैं तुझे क्या कर सकता हूँ। तो वो बोला मैं एक पैकेट भी लूँगा और मैं देखता हूँ तू मेरा क्या उखाड़ लेता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उनका चल रहा था, बहुत झगड़ा कहासुनी चल रही थी। और उसी के बीच में दिग्विजय जो है वो शिल्पा जी की तरफ भागते हुए चला गया। शिल्पा जी भी भाई नीचे गिरी है, उनके भी पेट में कुछ हुआ है, लगा है उनको बहुत ज़ोर से,
एक्चुअली उनको बैक प्रॉब्लम पहले से थी, इसलिए वो एक जगह बैठ गई थी। लेकिन वो ईशा, श्रुतिका, चुम ये सब मिलके उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में जब शिल्पा जी चल के जाने लगी तब झपट्टा मारा भाई दिग्विजय ने, और दिग्विजय छीन रहा था भाई। दिग्विजय मतलब ना मैं दिग्विजय की साइड ले रही हूँ ना मैं अविनाश की साइड ले रही हूँ, दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे है ना। तो अपनी अपनी गेम के लिए वो ये सब कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो अविनाश अपनी तरफ से मतलब शिल्पा जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और दिग्विजय की सही बात है कि यार वो उसका रजत उसका दोस्त है, वो उसको टाइम गॉड बनाना चाहता है, वो उसको जितवाना चाहता है, दैट्स इट। तो ये सब कुछ होने के बाद पहले दिग्विजय ने अविनाश को से हल्का सा धक्का दिया, फिर अविनाश ने उसको जोर से धक्का दिया और वो पीछे हो गया एकदम से। फिर विवियन बीच में पड़ा, फिर ईशा बीच में पड़ी, और वो चला, और रजत भाई अपना टोकरा लेके एकदम ऊपर बैठ गया था, क्योंकि वहाँ तो कोई जा नहीं पाए, तो वहाँ पर कोई जा नहीं रहा था। वहाँ पे एक छोटी पतली सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर सारा बैठी हुई थी, जो जाने दे रही, चुम भी जा रही थी पैकेट्स लेने, लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि भाई रजत है इतना बड़ा मतलब एकदम शक्तिमान टाइप, तो उसके पास कौन जाएगा, और कौन मतलब वो धमकियाँ भी दे रहा था रजत लगातार, कोई आया तो मैं देखूंगा नहीं, लड़का है लड़की है मैं सीधा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चल रहा था उसका। तो भाई एक टास्क के लिए कौन जाएगा ऊपर, और वो जगह बहुत पतली सी छोटी सी है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अगर ऊपर से आप गिर गए तो आप इंजर्ड हो सकते हो, घर से बाहर जा सकते हो। तो एक टास्क के लिए घर से बाहर कौन जाएगा, इसलिए वहाँ पर रिस्क लेने कोई नहीं गया सबसे पहले तो भाई ये सब हुआ। रजत की टोकरी में ऑलरेडी बहुत चाय की वो पत्तियाँ थी, तो रजत तो मैंने दोपहर को ही कहा था कि वो टाइम गॉड बन चुके हैं। तो ये सब हाथापाई आज हमें देखने को मिली है। तो शिल्पा जी के भाई गले में भी पट्टा है, और शायद बैक में भी बहुत पेन हुआ है, शायद शिल्पा जी बड़ी ज़बरदस्त गिरी है। तो दिग्विजय को भी मतलब अविनाश और दिग्विजय उनका जब मतलब दिग्विजय वो जो चाय झपटते ही वो जब भाग रहा था, अविनाश उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त वो दिग्विजय नीचे ऐसे ऐसे क्रॉस करके गिर गए नीचे। तो सबको लगा भाई अविनाश ने धक्का दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अविनाश ने धक्का नहीं दिया, तो वो बैलेंस नहीं कर पाए और वो नीचे गिर गया दिग्विजय। तो ऐसा हो चुका है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई दिग्विजय को अविनाश ने पुश किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो लेकिन बाद में दिग्विजय फिर चढ़ के आया, जैसे मैंने बोला, फिर दोनों में हाथापाई भी हुई। और ये बात सच है, दिग्विजय किसी और से झगड़ ही नहीं रहा, दिग्विजय विवियन अविनाश उन्हीं के उसके मतलब उनके लिए ही मतलब उसको वो बाहर से देख के आए ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार दोनों के साथ झगड़ा करूंगा ना तो मुझे बहुत कंटेंट मिलेगा, मैं दिखूंगा, ऐसा उसको लग रहा है। और जो लगना सही भी बात है, सच्ची बात ही है, और उन दोनों की वजह से वो दिख भी रहा है। तो दिग्विजय ने ये सब मतलब हाँ ये सब हाथापाई होने के बाद भाई, ये सब हाथापाई होने के बाद अब कल इतना ही दिखाया हमें। उसके बाद कल हमें दिखाया गया है कल में कि भाई करणवीर रो रहे थे, और शिल्पा जी के मतलब पास खड़े थे, वो बैठी हुई थी, उनके वो गले में यार पट्टा, तबीयत खराब हो गई उनकी शायद, और बैक में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि यार दिग्विजय ने बहुत ज़बरदस्त गिराया था भाई उनको, सच्ची में बहुत ज़बरदस्त गिराया था। अभी कल ही हमें देखने को मिलेगा क्या है क्या नहीं। तो करणवीर रोते हुए नज़र आया, और शिल्पा जी को बोलते हुए नज़र आया कि भाई मैं अपनी दोस्ती नहीं निभा सका, मैं अपनी दोस्ती नहीं निभा सका, उसके लिए सॉरी, मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ा नहीं हो पाया। तो अभी उसको उसकी गलती नज़र आई, सारा टास्क खत्म होने के बाद उसको गलती नजर, तो ये बहुत गलत बात है कि आपको उसी वक्त मतलब टेक लेना पड़ेगा, किसकी तरफ हो आप, इसकी तरफ उसकी तरफ किसकी तरफ। तो और ऊपर से उसको सबसे बड़ा मुझे लगता है हर्ट हुआ है जब चुम ने कहा कि यार आप जब किसी का भरोसा तोड़ते हो ना, या तो मतलब ऐसे करते हो ना, तो आपके ऊपर से हमारा जो भरोसा होता है ना दोस्त का किसी भी, वो कम हो जाता है ना। जो एक वक्त से बात सही भी कही है चुम ने, अगर हमें देखा जाए तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। तो ये सब हुआ है आज। तो दिग्विजय हमें झगड़ा करते वक्त ये भी बोलते हुए पाया गया कि भाई
मैं ना तेरे को बीच में से फाड़ दूंगा। ये एक डायलॉग, एकदम पर्टिकुलर डायलॉग था उसका, कॉन्स्टेंटली, मैं ना बीच में से तेरे को फाड़ दूंगा, मैं ना बीच में से फाड़। अरे भाई क्या है यार, ये शो है, तू फाड़ देगा उसको बीच में, हाथ तो उठा के बता, घर से बाहर चला जाएगा भाई। तू नहीं कर सकते आप शो में ऐसा। जी, विवियन का ना गेम मुझे मतलब आज क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं, मतलब जो है मुंह पे ऐसा, मतलब पीछे से बैक बिचिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ भी बोलता है मुंह पे बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है। और दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है भाई, ऐसा है उसका। पता है क्या, ये मतलब है ना, मुझे दिग्विजय इंस्टिगेट करने वाला लगता है। अगर आपको कहा आप मुझे बताना क्या लगता है गेम में, मतलब यार मुझे लगता है ऐसे कि मतलब मेरा जो ये दिग्विजय और अविनाश के ऊपर अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े हो, टास्क टास्क तो एकदम होने ही चाहिए, और लड़ाई झगड़े भी होने चाहिए, थोड़ी बहुत हाथापाई भी होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो दर्शक है ना वो बने रहे, और टीआरपी भी अच्छा आएगा इससे। तो ये मेरा ना सजेशन है ना कुछ नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इससे टीआरपी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यार टास्क में लगना लगना तो चालू ही रहता है यार भाई। अभी हमारा मराठी बिग बॉस ख़त्म हुआ यार, उसमें कितने टास्क हुए, फिर वो अरबाज हो, निकी हो, सूरज हो, अंकिता हो, यार सबने बहुत अच्छे टास्क खेले और सबको लगी भी है। पैडी पैडी सर हो, सब हो, बहुत अच्छे खेले वो। और उसका जो टीआरपी था ना 5-6 तक चला गया, वो 5-6 तक टीवीआर था, बाप रे बाप, खतरनाक था। मतलब वो शो ही बहुत बहुत सुपर हिट हुआ हमारा बिग बॉस मराठी। तो इनको अभी इनका भी मतलब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ट्रैक पे आ रहा है टीआरपी। तो अभी ये और टास्क करेंगे तो टीआरपी और ज़्यादा अप होंगी, ऐसा लगता है मुझे। तो टास्क रेगुलर ऐसे ही करवाने चाहिए और ऐसे ही भिड़वाना चाहिए इनको, बस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अविनाश और दिग्विजय को देखने को हम ये था ओवरऑल एपिसोड भाई, ये ओवरऑल एपिसोड, और ये था मेरा आज का रिव्यू। कैसा लगा ज़रूर बताना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।